पुराना रास्ता ये हुआ करता था और अब ऊपर ही ऊपर से नया रास्ता बन चुका है। तो दोस्तों ऊपर पहाड़ पे देखिए मधुमक्खी के छत्ते हैं और देखिए ऊपर ग्लेशियर है और रास्ते के नीचे ग्लेशियर है। और गोविंद धाम की और गोविंद धाम गुरुद्वारा साहिब की वीडियो आने वाले ब्लॉग में डालूंगा मैं। तो अभी फिलहाल चलते हैं गोविंद धाम की तरफ। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। तो चलते हैं अब गोविंद धाम की तरफ। नाश्ता कर लिया था जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा था। तो अब चलते हैं गोविंद धाम की तरफ। यहाँ से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पे है गोविंद धाम और वहाँ पे आपको गुरुद्वारा साहिब के दर्शन कराते हैं। ये देखिए दोस्तों क्या मस्त व्यू आ रहा है, गजब का व्यू आ रहा है कांजला हेलीपैड से। चारों तरफ बर्फीली पहाड़ियाँ और बीच में हेलीपैड और इधर यात्रा सीजन में कैंप कॉलोनी होती है, कैंप लगे होते हैं यहाँ पे। तो फिलहाल बढ़ रहे हैं गोविंद धाम की तरफ, कांगड़े की तरफ। तो दोस्तों यहाँ से वैली ऑफ फ्लावर्स का जो ट्रैक होता है सिर्फ 4 किलोमीटर का ही रह जाता है। तो ये सामने बर्फ़ वाली पहाड़ी दिख रही है आपको, बस उसी के नीचे वैली ऑफ फ्लावर्स है। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं हम गोविंद धाम घांगरिया में। और जब हम लास्ट टाइम यहाँ पे आए थे फरवरी के महीने में, तो यहाँ पे 3 से 4 फीट बर्फ़ थी, लेकिन अभी बहुत कम है बर्फ़। ये देखिए दोस्तों अभी थोड़ा बहुत ही बर्फ़ है यहाँ पे। और ये गोविंद धाम घांगरिया का एंट्रेंस पॉइंट है। और यहाँ से गोविंद धाम का मार्केट स्टार्ट हो जाता है। तो ये देखिए कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है आजकल ऑफ सीजन में। यहाँ पे जितने भी होटल्स, रेस्टोरेंट और ढाबे होते हैं वो सब बंद होते हैं 8 महीने के लिए, और 4 महीने के लिए यहाँ पे बहुत चहल पहल, बहुत रौनक होती है, बहुत क्राउड होता है। तो दोस्तों जून से लेके अक्टूबर तक, या जब से श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा स्टार्ट होती है तब से अक्टूबर तक मैं यहीं पे रहूँगा। आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा श्री हेमकुंड साहिब यात्रा के दौरान, यात्रा के टाइम कितनी भीड़ है, क्या क्या कुछ हो रहा है। तो सारी अपडेट मेरे ब्लॉग के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। और ये देखिए दोस्तों मार्केट की तरफ अभी भी बर्फ़ है। और यहाँ पे स्नोफॉल होती रहती है, मतलब नीचे नीचे की तरफ अगर बारिश हो रही है तो कंफर्म है कि यहाँ बर्फ़ पड़ रही होगी। तो आजकल कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है गोविंद धाम का, घांगरिया का। और जब आप यात्रा सीजन में आते हो तो यहाँ पे देख सकते हैं कितनी चहल पहल होती है उस टाइम पे। तो दोस्तों अगले महीने मई स्टार्टिंग से यहाँ पे लोग अपने होटल खोलने लग जाते हैं, खोलने के लिए आ जाते हैं। साफ़ सफाई जो भी होती है उस टाइम तक, 20 मई से यात्रा खुल रही है। तो दोस्तों ये रहा गोविंद धाम का गुरुद्वारा साहिब। कुछ ऐसा नज़ारा है, अंदर थोड़ा बर्फ़ लग रही है अभी, लेकिन आप अंदर देखिए ताला तो नहीं लगा, चलो ताला नहीं लगा, अंदर से तो अंदर से आपको दर्शन कराते हैं गुरुद्वारा साहिब का। देखिए भाई। और देखिए दोस्तों गुरुद्वारा साहिब के अंदर कितनी सारी बर्फ़ है अभी। तो दोस्तों अभी हम हैं गोविंद धाम गुरुद्वारा साहिब में, और आप दर्शन कर लीजिए गुरुद्वारा साहिब का गोविंद धाम में। श्री हेमकुंड साहिब से पहले ये गुरुद्वारा पड़ता है और यहीं से मत्था टेक के यात्री अपने श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा करते हैं। तो 2 महीने के बाद यहाँ पे बहुत चहल पहल होने वाली है और 20 मई से ओपनिंग डेट आ चुकी है श्री हेमकुंड साहिब यात्रा की। तो आप दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। तो दोस्तों जब यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं थी, पूरा जंगल हुआ करता था, ये गुरुद्वारा साहिब नहीं था,
तो यहाँ पे हवलदार मोदन सिंह जी जब आए थे तो वो इसी पेड़ के नीचे रहे थे कुछ टाइम के लिए, जब वो श्री हेमकुंड साहिब जी की खोज करने के लिए आए थे। और यहाँ पे उनके बारे में कुछ लिखा गया था। 1937 में आए थे वो, ये देखिए। तो दोस्तों अब फिलहाल चलते हैं गुरुद्वारा साहिब से बाहर और आगे का नज़ारा दिखाते हैं आपको, तो बने रहे वीडियो में। तो दोस्तों इस साल 20 मई से श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा शुरू हो रही है और आप लोगों का स्वागत है श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा में। तो फिलहाल हम आगे की तरफ जा रहे हैं, दिखाते हैं आपको आगे का नज़ारा। और दोस्तों गोविंद धाम का बैक साइड से कुछ ऐसा व्यू आता है, आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा व्यू आ रहा है। तो दोस्तों आज का हमारा ये ट्रैक हो चुका है कंप्लीट, क्योंकि आज हमारा सिर्फ 10 किलोमीटर का ही ट्रैक था पुलना गांव से गोविंद धाम तक, घांगरिया तक का। और इसके बाद हम जाएंगे कुछ दिनों बाद श्री हेमकुंड साहिब, क्योंकि अभी वहाँ बहुत बर्फ़ है, तो वहाँ आर्मी जाती है रास्ता बनाने के लिए, बर्फ़ काटने के लिए। तो हम भी उन्हीं के साथ जाएंगे और आप लोगों को कराएंगे श्री हेमकुंड साहिब जी के दर्शन। फिलहाल और आपको दिखाता हूँ श्री हेमकुंड साहिब जी के रास्ता, और यहीं से करते हैं फिलहाल श्री हेमकुंड साहिब जी के दर्शन। तो दोस्तों इस तरफ है श्री हेमकुंड साहिब और इस तरफ है वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, फूलों की घाटी। और दोस्तों वैली ऑफ फ्लावर्स का जो टाइम होता है ओपनिंग का वो 1 जून से होता है, और श्री हेमकुंड साहिब जी का इस बार 20 मई से यात्रा शुरू कर दी गई है। और सामने दिखाई दे रहा है श्री हेमकुंड साहिब जी का रास्ता, और अभी वहाँ बर्फ़ है, ये देखिए दोस्तों, जिग जैग क्रॉसिंग है। और यहाँ से होते हुए ऊपर की तरफ श्री हेमकुंड साहिब। तो आप लोग कर लीजिए यहाँ से श्री हेमकुंड साहिब जी के दर्शन। तो दोस्तों यहाँ से दिख रहा है श्री हेमकुंड साहिब जी के निशान साहिब, और आप लोग दर्शन कर सकते हैं। 10x जूम 100x जूम तब तो पक्का आपको दिखाएंगे हर बार की तरह। तो भाई मौसम कुछ चेंज हो रहा है यहाँ पे गोविंद धाम में, और अब जो है फटाफट निकल। तो दोस्तों कर लिया है हमने श्री हेमकुंड साहिब जी के दर्शन, लोकपाल श्री लक्ष्मण जी के दर्शन। तो अब फिलहाल चलते हैं नीचे पुलना गांव की तरफ, क्योंकि ये ट्रैक हमारा यहीं तक का था। तो दोस्तों यहाँ पे मिल चुके हैं हमको जसपाल जी, जो कि गुरुद्वारा साहिब जी के स्टाफ हैं। सत श्री अकाल बाजी, कैसे हो? कब आए आप यहाँ? कल आई है। अच्छा, और अभी आर्मी कब तक जाएगी ऊपर? आर्मी गई है पर। अच्छा गई है, और रास्ता काटने के लिए? नहीं नहीं, रास्ता काटने अच्छा रैकी के लिए गए हैं? देखने गए हैं। अच्छा अच्छा कितनी खोज चाहिए। अच्छा अच्छा। तो जसपाल जी है यहाँ पे गुरुद्वारा साहिब के स्टाफ, तो हर साल ही रहते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अभी जैसे कि जसपाल जी ने बताया है कि आर्मी गई हुई है ऊपर, और बस अभी तो रैकी करने के लिए गई है, कुछ दिनों बाद वहाँ बर्फ़ काटने के लिए जाएगी आर्मी। और अभी बस वो इन्हीं का वेट कर रहा है, वो भी हमारे साथ नीचे गोविंद घाट चल रहे हैं। मतलब वो गोविंद घाट जाएंगे, हम पुलना गाँव जाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं आप पुलना गांव की तरफ। मौसम ख़राब होने वाला है, ठंड भी लगना स्टार्ट हो गई है, तो चलते हैं पुलना गांव की तरफ। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूं, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री राम, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।